नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो किसी भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, रोग हो, कैसा भी, उसको नष्ट करने के लिए यह साधना की जाती है। भारत में प्राचीन काल में वृद्धावस्था में युवावस्था को प्राप्त करने के लिए, या वृद्धावस्था आए ही नहीं इसलिए, या फिर वृद्धों में भी, बुढ़ों में भी जवानी का जोश लाने के लिए इस साधना का प्रयोग किया जाता था। यह अश्विनी कुमारों की साधना है। इस साधना के कई प्रकार हैं, कई तरीके से इस साधना को किया जाता है। इसके वैदिक मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग इन मंत्रों का यदि जाप किया जाए तो अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न होते हैं। और वैदिक मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, और स्विच वर्ड भी इसके हैं। किसी का भी आप जाप करो, घुमा फिरा के कहानी एक है कि आप तो अश्विनी कुमारों को ही करना है। धन प्राप्ति के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, यौवन की प्राप्ति करने के लिए, सेक्स एक्टिव लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, पार्टनर को प्रति आनंद देने के लिए, सेक्स आनंद देने के लिए, टॉप सेक्स एंजॉयमेंट, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। कोई यदि कहता है कि मेरे को सेक्स वेक्स से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो ब्रह्मचर्य से मतलब है, तो ब्रह्मचर्य के लिए। केतु यदि कुंडली में कैसे भी आपका नष्ट बनता है तो भी अश्विनी कुमारों की साधना करने से दिव्यता प्राप्त होती है, अलौकिकता प्राप्त होती है। और इनकी साधना से एक शाखा ऐसे निकलती है जो आपको समाधि की दुनिया में ले जाती है, देवताओं से मिलवा देती है, देवताओं के साथ आपका सानिध्य होने लगता है, उनसे बातचीत होने लगती है। देवताओं से ऊपर भी जब आप चढ़ते हो तो वो सायुज्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तक ये साधना करवा सकती है। साधना से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये साधना आपको ऐसे द्वार पर ले जाकर के छोड़ देती है जहाँ से मुक्ति संभव हो जाती है। आप चाहो तो उस द्वार के अंदर प्रवेश कर सकते हो, आप चाहो तो अध्यात्म में पूर्णतया प्रवेश करके मुक्ति का मार्ग तलाश कर सकते हो। तो असली जो ओशो ने एक पुस्तक लिखी थी, संभोग से समाधि तक, तो अगर मेरी मानो तो असली संभोग से समाधि तक आपकी अश्विनी कुमारों की साधना ही है। यह साधना असली संभोग से समाधि तक है कि संभोग भी मिलता है, समाधि भी मिलती है, और संभोग से होते हुए आप वैराग्य को प्राप्त करके संन्यास में उतर जाते हो और समाधि में उतर जाते हो। इस साधना के 3 प्रकार हैं, और 3 प्रकार में भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे साबर मंत्र भी कई प्रकार के इसके हैं, और वैदिक मंत्र भी हैं। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, तीनों मंत्र बताऊंगा, वैदिक मंत्र बताऊंगा, साबर मंत्र बताऊंगा, और स्विच वर्ड जो इसका है उससे बताऊंगा। अश्विना स्विच वर्ड का 27 बार यदि जाप रोज का किया जाए तो, या 90 बार जाप किया जाए, 108 बार जाप किया जाए रोज का नियमित एक सांस में, लाइट उठनी नहीं चाहिए। सुना 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 सुना, इस प्रकार से जाप करते जाओ। जाप करते गए तो कुछ दिनों में अश्विनी कुमारों की कृपा होती है, और आपके अंदर जो मैंने भी चीज़ें बताई वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यौवन प्राप्त होता है, बहुत चीज़ें, जमीन जायदाद, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होता है इस साधना से। अब आते हैं अपन इसके वैदिक मंत्र पर। वैदिक मंत्र इसका है मेरे पास, मैं आपको वैदिक मंत्र भी बताता हूँ। इनका वैदिक मंत्र ओम ह्रीम क्लीम अश्विनी कुमारेय मम देह सिद्धि देहि देहि फट, ये इनका वैदिक मंत्र है। फिर से सुनाता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम अश्विनी कुमारेय मम देह सिद्धि देहि देहि फट, ये वैदिक मंत्र है। और कुंभलनाथ जी द्वारा रचित इनका जो साबर मंत्र है वो साबर मंत्र ये है। इसका साबर मंत्र मैं आपको बताता हूँ। अश्वमुखी अश्विना सत सवाया, रोग मिटाया, रूप बढ़ाया, धन बढ़ाया,
5 अमृत का पान, जग में रहे मान, पर देही की देह, सबका पाऊँ नेह, मन चित्ता होय, न होय तो चवन महाराज की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, गुरु महाराज की वांछा पूरे छू। ये मंत्र है, तीनों मंत्र है। अब तीनों मंत्रों में मैं आपको इनका विधान बताता हूँ। मैंने स्विच वर्ड का विधान तो बता दिया कि स्विच वर्ड तो 27 बार या फिर 108 बार आप कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी प्रकार का रोग हो, उस रोग में फटाफट आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको वैदिक विधान बताता हूँ, क्योंकि इसका जो साबर विधान है उसमें तो कोई माताफोड़ी है ही नहीं। वैदिक विधान है उसमें थोड़ी माताफोड़ी है। वैदिक विधान उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को किया जाता है। अश्विनी कुमारों की तस्वीर आप अपने सामने रख लीजिए। पीला कलर का वस्त्र एक बाजोट पर बिछा करके उस बाजोट पर अश्विनी कुमारों की स्थापना करनी पड़ती है, और अश्विनी कुमारों को प्रातःकाल रोज नित्य नई उगी हुई घास जो होती है वो घास धो करके साफ करके एक डंठल बना करके, फिर एक और डंठल बना करके, 2 डंठल बना करके 2 घोड़ों के सामने, यानी कि अश्विनी कुमार है घोड़े के रूप में हैं तो उनको 2 घोड़ों के रूप में अलग अलग, जैसे एक इस दिशा में एक इस दिशा में, जैसे अपन उसको घास को बांधेंगे ना तो एक साइड से जैसे झाड़ू होते हैं ना, एक साइड से झाड़ू की तरफ हो जाएगी, एक साइड से वो खुली तरफ होगी ना, तो दोनों खुली तरफ, दोनों जो झाड़ू होती है, दोनों जो घास होती है, घास की जो वो होती है गट्ठर, वो आपस में दोनों के मुंह मिलने चाहिए, पूंछ नहीं मिलने चाहिए, ध्यान रखना। दोनों के मुंह मिला करके एक इस घोड़े की तरफ एक इस घोड़े की तरफ दोनों वो घास रख दीजिए। अश्वगंधा के फूल आपको चढ़ाने पड़ते हैं। अश्वगंधा के फूल आप केले के पत्ते पर या पान के पत्ते पर रख करके इनको चढ़ाएंगे। अश्वगंधा का लड्डू बना करके उस लड्डू को आप चढ़ाएंगे। उस लड्डू को आपको साधना के बाद में स्वयं खाना होता है। माता बहनों से पूछ लीजिए कि अश्वगंधा के लड्डू कैसे बनाते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अश्वगंधा के लड्डू कैसे बनाते हैं। आस्कंद के लड्डू भी बोलते हैं, नागौरी आस्कंद, हमारे नागौर की जो आस्कंद होती है वो आस्कंद भी बोलते हैं, अश्वगंधा भी बोलते हैं। वो अश्वगंधा बड़ी शक्तिशाली होती है, बहुत टॉप होती है, तो उसके लड्डू बना करके वो एक लड्डू आपको साधना में रखना पड़ता है। 2 छोटे छोटे लड्डू रखने पड़ते हैं, एक इधर एक इधर। 2 छोटे छोटे लड्डू पान के पत्ते पर रखने पड़ते हैं। वो लड्डू आप रखिएगा, साधना होने के बाद में वही लड्डू आपको खाने हैं। या फिर वो लड्डू रख लीजिए रात को सोते समय, रात को आप सो गए, सो के एक बार रात को जब उठेंगे, रात को टॉयलेट करने वगैरह अपन उठते हैं ना 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किसी का अलग अलग टाइम रहता है ना, तो उस टाइम पर वो लड्डू खा लीजिए। या फिर जब आप साधना करो, रात की साधना आपकी हुई, यदि आपको रात को साधना करनी है तो साधना करने के बाद में वो लड्डू खा करके फिर आप सो जाइए। ऊपर थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ पी लीजिए हल्का सा, ताकि आराम से नीचे उतर जाए। ज़्यादा पानी नहीं पीना है इसमें, फिर आप सो जाइए। बस इस प्रकार से साधना आपको करनी है। साधना में पीले वस्त्र चाहिए आपको। कोई तीनों में से कोई भी साधना हो, कोई भी हो, अश्विनी नामक जो नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में अश्विनी नाम का नक्षत्र होता है, जो प्रथम सबसे पहले अश्विनी नाम का नक्षत्र ही आता है। मेष राशि होती है, केतु उसका लगन को स्वामी होता है। इस प्रकार से अश्विनी नामक जो नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र से ही आप इस साधना को करोगे। और उत्तर या पूर्व दिशा में पीले वस्त्र धारण करके, वस्त्र आपके ढीले होने चाहिए, घी का दीपक आपको लगाना है। और इसमें हवन कुंड, ये जो साधना है ये बिना हवन कुंड के नहीं होती है, चाहे तीनों कुछ भी हो। हाँ, अगर स्विच वर्ड का जाप करते तो अलग बात है, बाकी तीनों में ही हवन कुंड तो आपको चाहिए। स्विच वर्ड का जाप करो तो भी हवन कुंड तो चाहिए। हवन कुंड का मतलब वो बड़ा बड़ा 108 कुंड यज्ञ करता वैसा नहीं है। एक छोटा सा तसला ले लेना, उसमें आग जला लेना, कोयले जला लेना, कंडे जला लेना, कुछ भी जला लेना, थोड़ा सा घी वी से डालते उसमें से आग जो लपट निकल जाए, बस वही आपका हवन है। अग्नि पास में रहना जरूरी है। और इस साधना में जितने नदियों का जल आपको मिले, चाहे गंगा का मिले, यमुना का मिले, सरस्वती का मिले, गोदावरी का मिले, नर्मदा का मिले, कावेरी का मिले, कोई भी जितने नदियों का आपको जल मिल सकता है, उतने नदियों का जल बोतल में भर करके या बर्तन में भर करके आप अपने पास रखेंगे। नदियों का जितना जल आपके पास रहेगा उतना ही अश्विनी कुमार बड़ा शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमारों का मानना है कि सारी की सारी औषधियाँ नदियों के जल में निवास करती है, इसलिए अश्विनी कुमारों का वहाँ वास माना जाता है। इसलिए नदी का जल यदि आपके पास रहता है तो अश्विनी कुमार आपको बड़ी शीघ्रता से अपना वरदान देते हैं, अपना दर्शन देते हैं। अब आपको सिंपल है एकदम, चवन ऋषि को याद करके कि ये तीनों साधनाएं, तीनों साधनाओं के जो ऋषि बनते हैं वो ऋषि चवन ऋषि बनते हैं, जिन्होंने चवन प्रास का निर्माण किया था ना, बुढ़े को जवान करने के लिए चवन प्रास बनाई थी, वो चवन ऋषि। वो चवन ऋषि को याद करना पड़ता है। चवन ऋषि को याद करके और फिर इस साधना को आपको करना पड़ता है। चवन ऋषि के नाम से 5 फल आपको हवन कुंड में रखने पड़ते हैं।
उसके बाद में अब आपको पंचामृत, पंचामृत तो आप जानते ही हैं, जो जानते हैं ज्ञानी है विद्वान उनको तो पता ही, जो नहीं जानते हैं वो दूध, दही, घी, शक्कर, है ना, इस प्रकार से 5 चीज़ें होती है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें होती है। 5 चीज़ों को मिलाने से पंचामृत बनता है। उस पंचामृत का हवन करते करते, पंचामृत का तो कोई हवन होगा नहीं, हवन में डालोगे तो वो बुझ जाएगा, तो आपको घी से, नारियल के टुकड़ों से, इनसे, जटामांसी से, इनसे हवन करके, हवन करते करते बीच बीच में आपको वो जो पंचामृत है वो भी साइड में ऐसे डालने पड़ते हैं और हवन करना पड़ता है। और हवन करते हुए 11 माला या 21 माला का आपको जाप करना पड़ता है। ये वैदिक का बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी सावर का और बताऊँगा। 11 माला या 21 माला का जाप आपको करना पड़ता है। इस प्रकार से 21 दिन या 42 दिन जो भी आपका संकल्प हो कर लीजिए। आपके कोई भी प्रकार के रोग दोष हैं, पूरे घर में जो रोग दोष हैं सारे रोग दोषों को खत्म कर देगा। आपके घर में सुख समृद्धि पैदा करेगा, खूबसूरती सुंदरता पैदा करेगा, व्यवहार कुशलता पैदा करेगा, देव शक्तियाँ पैदा करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी अश्विनी कुमारों के साधना से प्राप्त होती है। एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पीला आसन, सब कुछ पीला होगा, पीला आसन हो, पीले कपड़े हो, पीला देवता का आसन हो, सब कुछ है। बस दिशा वगैरह उत्तर या पूर्व कोई भी हो उसमें लेकर के बैठ सकते हैं। सरल साधना है। गरीबों को दान पुण्य करते रहिएगा, जहाँ साधना करो वहीं सोइएगा। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखना, तो भोग करने की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाती है और योग करने की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाती है। सब प्रकार से लाभ होता है। अब रहा साबर विधान। साबर विधान में कुछ भी नहीं करना, गुरु गोरखनाथ जी को सब कुछ सौंप दो। आप एक हवन कुंड सामने लो, हवन कुंड गोलाकार होना चाहिए। उस हवन कुंड में हवन करते हुए 3 घंटा 36 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। जो हवन आप करते हो उसमें स्वाह हुआ करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मंत्र इसमें है उसी मंत्र से हवन करते रहो। बस 3 घंटा 37 मिनट तक हवन चलेगा आपका। और हवन में पंचामृत भी होगा, हवन में 5 फल भी होंगे, ये सब कुछ होगा आपका। और वो सब आप हवन करते करते साधना को करो। इसमें तो अश्विनी कुमारों के दर्शन भी होने की संभावना रहती है। रूप, सौंदर्य सब कुछ प्राप्त होता है। तीनों मंत्र मैंने बता दिए, तीनों विधान मैंने बता दिए। आराम से इसको कर सकते हो। इसको करके आप अपने घर परिवार की कोई भी प्रकार की दुविधा है उसे मिटा सकते हो। बहुत सुंदर साधना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।